हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये यूनिट जब स्टार्ट करी थी तब हमने फोरियर सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन देखा था, जहाँ से फोरियर सीरीज़ की इक्वेशन आई थी। उसमें एक कांस्टेंट था ए के और उसके हमने वैल्यू को फाइंड किया था। हम सभी जानते हैं कि फोरियर सीरीज़ जो है ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसमें हम किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा ये कि फोरियर सीरीज़ को हम यूज़ करते हैं पीरियोडिक सिग्नल के लिए। चलिए फिर देख लेते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी, देन वी विल डिस्कस अबाउट टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, then frequency shifting property, then time scaling property, then multiplication and convolution property, एंड द लास्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन एंड कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, देन लास्ट इज डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फोरियर सीरीज़ में हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है फोरियर सीरीज़ की वो है हमारी एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन टी। ये हमारी फोरियर सीरीज़ की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हमारे पास इफ़ वी हैव टू सिग्नल्स x1t एंड x2t एंड फोरियर सीरीज ऑफ x1t इज वी कैन से दैट x1t is fx and x2t is fy। अगर हमारे पास दो सिग्नल हैं x1t और x2t तो फोरियर सीरीज़ जो है x1t का हमारा हो जाएगा fx और फोरियर सीरीज़ x2t का हमने सपोज कर लिया है fy। ये हमने सपोज किया है fx और fy। सो वी कैन से दैट देन लीनियरिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट क्या कहती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये कहती है कि ए एक्स वन टी प्लस बी एक्स टू टी इज फोरियर सीरीज में आ जाएगा आपका ए एफ एक्स प्लस बी एफ वाई। सो दिस इज अबाउट लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख ली हमने फोरियर सीरीज की। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ फोरियर सीरीज एक्स टी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन टी, जहाँ पे दो सिग्नल हैं x1t और x2t। x1t का फोरियर सीरीज है fx, x2t का है fy। देन लीनियरिटी प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट ए x1t प्लस बी x2t का फोरियर सीरीज आएगा हमारा ए fx प्लस बी fy। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट इज टाइम shifting property,
इसमें भी अगेन वी हैव टू सिग्नल्स x1t एंड x2t, सो वी कैन से दैट इफ xt का फोरियर सीरीज है हमारे पास fn, जहाँ पे हम कह सकते हैं वेयर n इज इक्वल टू सैंपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफ xt फोरियर सीरीज इज fn वेयर n इज इक्वल टू सैंपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर। इसके बाद देन टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट देन टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट सपोज इफ वी शिफ्ट, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास राइट हैंड साइड पर भी शिफ्ट होगा। इफ वी शिफ्ट xt माइनस t0, तो फोरियर सीरीज आएगा हमारा e टू द पावर माइनस jn ओमेगा नॉट t fn। ये आ गया हमारा फोरियर सीरीज टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर डिले दिया है t0 से, इफ वी शिफ्ट द सिग्नल xt माइनस t0, तो फोरियर सीरीज आएगा हमारा e टू द पावर माइनस jn ओमेगा नॉट t fn, जहाँ पे n जो है वो सैंपल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज अबाउट टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसमें भी सेम, इफ वी हैव टू सिग्नल्स x1t एंड x2t, देन उनका फोरियर सीरीज आएगा आपका। इफ xt का हम फोरियर सीरीज देख रहे हैं वो है हमारा fx fn, सो वी कैन से दैट देन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी states that, अगर अब यहाँ हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा आएगा कुछ इस तरह से, e टू द पावर jn ओमेगा नॉट t xt। इसका अगर हम फोरियर सीरीज कर रहे हैं तो वो आएगा हमारे पास fn माइनस n0। यहाँ पे n0 से हमें डिले मिल गया है, तो दिस इज अबाउट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो वी कैन से दैट e माइनस फ्रीक्वेंसी गेट शिफ्टेड बाय n0, frequency get shifted by n0, or we can say that it is e minus jn omega naught t xt। फोरियर सीरीज हमने किया तो वो आ गया हमारा fn प्लस n0। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में e टू द पावर jn ओमेगा नॉट t xt करते हैं तो उसका फोरियर सीरीज आएगा दिस fn माइनस n0। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हैं बाय n0 से, अगर हम e माइनस jn ओमेगा नॉट t xt करते हैं तो उसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आएगा fn प्लस n0 से। यहाँ पे माइनस n0, यहाँ पे प्लस n0। ये आपको दोनों फ्रिक्वेंसीज में याद रखना है कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ रहा है। ये है आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो वी कैन से दैट दूसरा, हम इसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जानते ही हैं, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। जैसा कि हम जानते हैं स्केल में क्या होता है, सिग्नल की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में भी वही है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट इफ वी हैव सिग्नल xt, इफ xt है हमारे पास कोई सिग्नल, उसका फोरियर सीरीज आ रहा है हमारा fn
कोई इफ यू हैव सिग्नल एफ एक्स टी आफ्टर फोरियर सीरीज वी गेट एफ एन, सो वी कैन से दैट देन टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी states that x80 है, तो इसका अगर हम फोरियर सीरीज कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा fn. So we can say that time scale changes frequency component वन बाय T0 टू A बाय T0. ओके, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में हमने कोई सिग्नल लिया है xt जिसका हम फोरियर सीरीज कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट पर मिल रहा है fn. और टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर कोई सिग्नल है x80 तो फोरियर सीरीज करने के बाद सिग्नल आ रहा है fn, जहाँ पे टाइम स्केल चेंजेस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है आपका वन बाय T0 टू A बाय T0, क्योंकि यहाँ पर A है. सो हम ये भी कह सकते हैं कि इफ़ A इज इक्वल टू 10 देन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम्स. इफ़ यहाँ पे A की जगह 10 है तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा 10 टाइम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर A की जगह 20 होता तो वो टाइम स्केल आपका इंक्रीज हो जाता 20 टाइम्स, 30 होता तो टाइम स्केल इंक्रीज हो जाता 30 टाइम्स. तो ये चलता रहता, बस जो A की वैल्यू है उसी से आपका स्केल होगा, आपको ये याद रखना है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी हमें यही कहती है कि इफ़ वी हैव सिग्नल xt देन उसका फोरियर सीरीज है हमारे पास fn. इफ़ कोई सिग्नल है हमारे पास xt तो उसका फोरियर सीरीज है fn. सो वी कैन से दैट अगर कोई सिग्नल है yt तो उसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास fy. यहाँ पे हम n की जगह क्योंकि xt ले रहे हैं तो fx ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाला हमने yt लिया है और fy लिया है. तो ये हो गया, अगर इफ़ वी हैव एनी सिग्नल xt, इफ़ वी हैव सिग्नल xt फोरियर सीरीज करने के बाद fx आ गया. और अगर कोई सिग्नल है yt तो उसका जब हमने फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिया तो वो आ गया fy. तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में होता है हमारा, वी कैन से दैट देन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट xt yt और फोरियर सीरीज करने के बाद ये आया हमारे पास fx कॉन्वोल्यूशन विद fy. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो फोरियर सीरीज करने के बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका कॉन्वोल्यूशन हो रहा है. तो दिस इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एंड द कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी हमारी कहती है अगर हमारे पास xt कॉन्वोल्यूशन विद yt है तो उसका फोरियर सीरीज करने के बाद हमारे पास सिग्नल आ जाएगा fx fy. तो यहाँ पे हमारे पास अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है तो फोरियर सीरीज करने के बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन आ गया. एक बार और इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं. इफ़ वी हैव सिग्नल xt तो फोरियर सीरीज करने के बाद हमें सिग्नल मिल रहा है सपोज fx. अगर कोई सिग्नल है yt तो फोरियर सीरीज करने के बाद सपोज सिग्नल मिल रहा है fy. तो देन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ़ वी हैव मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन दैट इज xt yt आफ्टर फोरियर सीरीज we get convolution in frequency domain that is fx convolution with fy. And convolution property states that if convolution in time domain that is xt convolution with yt after Fourier series we get multiplication in frequency domain that is fx fy. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, इसे रफ कर देते हैं.
डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है xt और उसका फोरियर सीरीज करके हमें सिग्नल मिल रहा है fn, if any signal is xt, after Fourier series we get the signal fn. If we have a signal xt, Fourier series के करने के बाद हमें सिग्नल मिल रहा है fn, then we can say that differentiation property states that dxt by dt, फोरियर सीरीज करने के बाद हमें मिलता है j 2 pi n अपॉन t0 इंटू fn इज इक्वल टू j ओमेगा नॉट n fn। ये हमारे पास आ रहा है क्या कि हमने इस सिग्नल का डिफ्रेंशिएशन कर दिया dxt बाई dt, फोरियर सीरीज किया तो हमारे पास d बाई dt की जगह आ गया j 2 pi n बाई t0 fn, और इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई t0 को ओमेगा नॉट, तो हमने लिखा j ओमेगा नॉट n fn। ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है, इसमें यहाँ पर e j ओमेगा नॉट nt से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ वी डिफ्रेंशिएट देन दिस टर्म मल्टीप्लाई विद e j ओमेगा नॉट nt। यहाँ पे इस टर्म में e j ओमेगा नॉट nt से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज ये है आपका डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास कोई सिग्नल था xt जिसका फोरियर सीरीज किया fn, तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट dxt बाई dt फोरियर सीरीज के बाद j 2 पाई n अपॉन t0 fn, 2 पाई अपॉन t0 को हमने ओमेगा नॉट लिखा तो ये आ गया e j ओमेगा नॉट n fn। तो यहाँ पे हमारे पास इफ वी डिफरेंशिएट दैट दिस टर्म मल्टीप्लाई विद e j ओमेगा नॉट nt। तो ये था हमारा सारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर सीरीज़, जिसमें हमने डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसे अच्छे से स्टडी करें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।